अब चलिए आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। अगर आप अकाउंट्स का भी वीडियो देखे हैं तो पार्टनरशिप डीड के बारे में वहां पे भी मैं बता चुका हूं, लेकिन ये बिजनेस स्टडीज का हम लोग वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। एक टॉपिक को एक से ज्यादा बार पढ़ने से आपका ही फायदा है, आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा। There must be an agreement among the partners to carry on the business and share the profits and losses. अब देखिए, जो भी लोग एक साथ मिलके पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो किस तरह से काम करेंगे, साथ ही साथ जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैसे बटेगा। दिस अग्रीमेंट मस्ट प्रेफरेबली बी इन राइटिंग एंड ड्यूली साइंड द, यहां पे बाई होगा, बाई ऑल द पार्टनर्स। अब ये जो अग्रीमेंट है ये राइटिंग में होना चाहिए, साथ ही साथ जितने पार्टनर्स हैं सबका उसमें सिग्नेचर होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। द अग्रीमेंट दैट इज द पार्टनरशिप डीड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग। अब जो दस्तावेज जो पार्टनरशिप डीड बनता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, आइए ये देखते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द फर्म। आपके पार्टनरशिप फर्म का नाम होना चाहिए कि आपका बिजनेस का नाम क्या है। नेचर ऑफ द बिजनेस, आप क्या प्रकार का, किस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं वो होना चाहिए। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं सबका नाम, सबका एड्रेस। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कहां पर आप कर रहे हैं, आपके बिजनेस एड्रेस, ऑफिस एड्रेस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ डिसाइडेड, अगर मान लो आप अपने पार्टनरशिप का ड्यूरेशन रखे हो कि चलो 1 साल करके देखते हैं फिर अपने नए कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, या 3 साल करते हैं, तो अगर आप डिसाइड नहीं किए, आप चाहते हो कंटिन्यूअसली आपको बिजनेस चलाना है तो ड्यूरेशन का जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कितना रुपया लगाया है कैपिटल में वो वहां पे लिखा होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो किस रेशियो में बांटेंगे। कुछ नहीं दिया है तो 1:1, कहने का मतलब इक्वली, जितने पार्टनर होंगे सब में ये इक्वली बढ़ जाएगा। ड्यूटीज, पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, जो पार्टनर है किसका क्या ड्यूटी रहेगा, किसका क्या पावर रहेगा, किसका क्या ऑब्लिगेशंस, सब कुछ वहां पे होना चाहिए। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर्स, अब देखिए मान लीजिए 2 पार्टनर है एक्स और वाई, वाई पैसा लगा के हट गया, एक्स है एक्टिव पार्टनर तो इसको सैलरी मिलेगा, साथ ही साथ जो विड्रॉल्स है वो किस हिसाब से होगा। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, किस हिसाब से हम लोग अकाउंट बनाएंगे। जैसे हम लोग जब पार्टनरशिप का बनाते हैं तो देखिए एक फाइनल अकाउंट बनता है, यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट पता चलता है, फिर फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा बना है, नेट प्रॉफिट पता चलने के बाद हम लोग बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन अगर होता है तो क्या होगा, डिसोल्यूशन का मतलब अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या होगा। प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, आपसी मतभेद होता है तो फिर क्या करना है। द पार्टनर शुड गेट देयर फर्म रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, आपका जो स्टेट है जहां आप रहते हो, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में रह रहा हूं तो मैं यहाँ के रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास जाऊंगा अपने पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए। ऑल्दो registration is not compulsory, but to avoid the consequences of non-registration, it is advisable to get it registered when it is set up or any time during its existence. हालांकि बिजनेस चालू करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म चालू करने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करते हैं तो आपका कुछ कुछ नुकसान हो सकता है, तो वो सब से बचने के लिए ये बोलना जाता है कि आप बिजनेस चालू कर लो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज एज फॉलोज, आइए पढ़ें किस तरह से फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। द फर्म विल हैव टू अप्लाई टू अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द कंसर्न स्टेट इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। आप जिस स्टेट में रहते हो आप वहां के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाओगे, एक फॉर्म को भरकर जिससे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। The duly filled in form must be signed by all the partners. जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उस फॉर्म में साइन करेंगे। The filled in form along with prescribed registration fee must be deposited in the office of the registrar of firms. अब
आप फॉर्म ले लिए, उसको भर लिए, जितने पार्टनर है सब सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद जितना फीस, क्योंकि पैसा तो लगेगा कुछ चार्जेस, वो चार्जेस के साथ आप रजिस्ट्रार और फर्म के ऑफिस में इसको जमा करोगे। द रजिस्ट्रार विल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन एंड इफ ही or she is satisfied that all formalities relating to registration have been duly complied with, he will put the name of the firm in the register and issue the certificate of registration. अब देखिए, जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज करने का मतलब जांच पड़ताल करेगा और ये श्योर करेगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये सही है, सारा पॉइंट्स को कवर किया गया है, इसमें कुछ फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उसमें सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा, वो फर्म का नाम रजिस्टर में लिखेगा और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा। ये किसको मिलेगा? पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनको, और यही सबूत रहेगा कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड है। चलिए आगे देखिए, अब गोपाल वाला ही कहानी आगे बढ़ रहा है। गोपाल इज नाउ रनिंग द पार्टनरशिप फर्म अलोंग विथ रहीम एज अ पार्टनर। गोपाल और रहीम अब मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, वो लोग अब साझेदार हैं। दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट एंड मैनेजिंग देयर बिजनेस स्मूथली। वो लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, बहुत लाभ हो रहा है और उन लोग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। गोपाल्स फादर ऑल्सो रन्स अ होलसेल बिजनेस इन द सेम लोकेलिटी। अब गोपाल के पापा जो हैं उसी एरिया में जहां पर गोपाल और रहीम का ग्रोसरी शॉप है, वहां पे उनका होलसेल बिजनेस का काम है। होलसेल मतलब थोक व्यापार, इसके बारे में आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। दैट बिजनेस वॉज अर्लियर बीइंग मैनेज्ड बाय गोपाल्स ग्रैंडफादर। अब ये जो बिजनेस है ये पहले कौन चलाता था? गोपाल के ग्रैंडफादर, अब उसके पापा चलाते हैं। One day, Gopal's father revealed that Gopal and his younger brother and sister have an equal share in his wholesale business. एक दिन गोपाल के पापा उसको बता रहे हैं कि गोपाल के पापा का जो होलसेल बिजनेस है उसमें गोपाल का, उसके छोटे भाई और बहन का, सबका बराबर का हिस्सा है। It is a family business and Gopal can continue his own partnership business without losing his position in his family business. ये एक जो बिजनेस गोपाल के पापा कर रहे हैं ये एक फैमिली बिजनेस है और ये बिजनेस अगर गोपाल चाहे तो अपना पार्टनरशिप बिजनेस जो कर रहा है वो करता रहे, लेकिन फिर भी उसका इसमें इक्वल शेयर रहेगा, क्योंकि फैमिली बिजनेस में घर में जितने भी बच्चे होते हैं या जितने सदस्य होते हैं सबका इक्वल शेयर होता है। गोपाल वॉज कंफ्यूज्ड। हिज फादर एक्सप्लेन टू हिम दैट अंडर हिंदू लॉ इट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको शॉर्ट फॉर्म में JHF कहा जाता है। हिंदू लॉ के हिसाब से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है जिसमें ये सारा कुछ लिखा है कि क्यों इक्वल शेयर होगा और इसके नियम। लेट अस नो इन डिटेल अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि JHF जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उनका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस, सूटेबिलिटी, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे।